जय सिया राम। समाधानम की यात्रा में आप सभी का स्वागत। समाधानम के सत्र नंबर 90 में आपका सभी का स्वागत करते हुए एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है, रचना शर्मा बहन जी का है। इन्होंने पूछा है कि क्या माताएं बहनें सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। इसी में एक और भाग है कि मासिक धर्म में जब माताएं होती हैं तो दूर बैठकर पाठ कर सकती हैं। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और पूछा गया है एसपीजेपी वर्ड से, क्या नारी को महावीर हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी की आस्था को ठेस पहुंचती है। दोनों प्रश्नों का लगभग बराबर उत्तर है, सेम। आप ध्यान देकर सुने। हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा जो शतबार पाठ कर कोई। इसमें पूरी पूरी छूट मिली है। जो और कोई शब्दों का प्रयोग, जो माने एनीबॉडी और कोई माने कोई भी इसको पाठ कर सकता है। नारी नहीं कर सकती ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने रामायण में कई बार एक कथा कही भी है, पढ़ी भी है कि जब हनुमान जी रावण के वध के बाद अशोक वाटिका गए वापस दोबारा खबर देने के लिए, तो वहाँ पर तमाम राक्षसियाँ बैठी थी। उन्होंने हनुमान जी को बैठाल करके बहुत विधिवत उनकी पूजा किया है और हनुमान जी ने प्रेम से बैठ के उनकी पूजा स्वीकार की है। अब सोचो कि जब हनुमान जी लंका की राक्षसियों की पूजा प्रेम से स्वीकार कर सकते हैं, तो भारत की माताओं बहनों में ऐसी कौन सी कमी है जिनकी पूजा नहीं कर सकती है, उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है। हनुमान जी ऐसा कुछ नहीं है, पूजा कर सकती हैं। हाँ, एक बात इसमें जो और लिखी है, अशुद्धि की अवस्था में, इसको ध्यान देकर सुने। हनुमान जी बहुत ही शुद्ध देवता है। हनुमान जी के बारे में रामायण के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है, वंदे विशुद्ध विज्ञानो। तो हनुमान जी बहुत विशुद्ध देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा, सुंदरकांड का पाठ, ये अशुद्धि की अवस्था में न करे अपने मुँह से तो अच्छा है, क्योंकि वो विशुद्ध हैं और जब अवस्था अशुद्ध होती है तो फिर उनके पूजा पाठ में अपराध हो सकता है, प्रकार से है, वो विशुद्ध देवता है। हाँ, जैसे लिखा दूर बैठ के पाठ कर सकती है, मेरी समझ से पाठ के बजाय दूर बैठ के सुन सकती है। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, अगर मान लो किसी बहन की अवस्था अशुद्ध है तो थोड़ा दूर बैठ के उसको सुन सकती है वो। और जहाँ तक महात्माओं ने माना है ना कि सुंदरकांड का पाठ करने से भी अच्छी बात है सुंदरकांड का पाठ सुनना। हमारे यहाँ पाठ को भक्ति में स्थान नहीं दिया गया है। भक्ति में स्थान मिला है श्रवणम को, सुनने को। पाठ करने में तो कभी कभी खाली कोरम पूरा करना होता है। पाठ करने में केवल इंसान दोहे गिनता रहता है, 5 दोहे हो गए, 10 दोहे हो गए, 20 दोहे हो गए, अब इतना बचा, इतना बचा। तो मुझे लगता है कि जो आनंद आप सुन करके ले सकती हैं दूर बैठ करके, थोड़ा सा वो पाठ में आनंद वो नहीं आता है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में पाठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी विशुद्ध वैज्ञानिक हैं, विशुद्ध देवता हैं, और अशुद्धि की अवस्था में उनका पाठ करने से, उनकी पूजा करने से दोष होता है। पाठ सुने, जब तक वो 3-4 दिन की बात होती है पाठ सुन सकती हैं, और जब अशुद्ध हो जाएं तो पवित्र हो जाएं तो फिर पाठ करें बढ़िया प्रेम से। हनुमान जी इस कलकाल के प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी पूजा करने का अधिकार, उनका पाठ करने का अधिकार सबको है, स्त्री को भी है, पुरुष को भी है। भगवान ने गीता में कहा है, स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्रों, कोई भी हनुमान जी की सेवा कर सकता है, पूजा कर सकता है। हनुमान जी इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। जो इनका पाठ करेगा, जिनको सुनेगा, उसको छूटे बंद महासुख होई और होए सिद्ध साखी गौरीसा। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर की साक्षी है इस बात की, सारे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरी सबके प्रति खूब सारी शुभकामनाएं, और बिना डरे हनुमान जी की पूजा करिए सब लोग, लेकिन अशुद्धि की अवस्था में थोड़ा सा बचिए। 3-4 दिन की बात होती है, उसके बाद फिर प्रेम से पूजा कीजिए। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय सिया राम।